जंतर मंतर से लेकर संसद तक हंगामा, पुलिस पर लाठीचार्ज और बर्बरता के आरोप। मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन वहां जो हुआ उसने पूरे विवाद को नया मोड़ दे दिया। सीजेआई सूर्यकांत ने साफ शब्दों में कहा, हमारा समय बर्बाद मत कीजिए, हमें वीडियो देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन सवाल है, आखिर कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार क्यों किया? क्या कोर्ट ने छात्रों की बात सुनने से मना कर दिया या इसके पीछे कोई कानूनी वजह है? आइए समझते हैं इस तहलका एक्सप्लेनर के जरिए। दरअसल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने संसद मार्च का आह्वान किया था। प्रदर्शन जंतर मंतर से शुरू हुआ, लेकिन रास्ते में हालात बिगड़ गए। दिल्ली पुलिस का कहना है कि कुछ प्रदर्शनकारी बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने लगे थे, जिसके बाद भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कार्रवाई करनी पड़ी। दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस ने जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया और शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर भी लाठी चार्ज किया गया। इसी कार्रवाई को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई की मांग की गई। याचिकाकर्ता के वकील ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच के सामने कहा कि यह छात्रों का मामला है, वे नीट परीक्षा, एनटीए में सुधार और पुलिस कार्रवाई जैसे गंभीर मुद्दे उठा रहे हैं, इसलिए तत्काल सुनवाई होनी चाहिए। जब वकील ने कहा कि पुलिस कार्रवाई के कई वीडियो मौजूद हैं, तो सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, हमें वीडियो में कोई दिलचस्पी नहीं है, हमारे पास उन्हें देखने का कोई समय नहीं है। इसके बाद उन्होंने यह भी कहा, हमारा समय बर्बाद मत कीजिए और अपना भी समय बर्बाद मत कीजिए, और तत्काल सुनवाई की मांग स्वीकार बिल्कुल नहीं की गई। दिलचस्प बात यह है कि इससे एक दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट में भी इसी मामले की तत्काल सुनवाई की मांग की गई थी, लेकिन वहां भी अदालत ने तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि हर राजनीतिक विवाद को तुरंत अदालत के सामने नहीं लाया जाना चाहिए। सीजेपी ने जंतर मंतर से संसद तक का मार्च निकाला। मांग थी, नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, लेकिन मार्च के दौरान हालत बिगड़ गई। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि कुछ प्रदर्शनकारी बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़े, जिसके बाद कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बल प्रयोग करना ही पड़ा। वहीं प्रदर्शनकारियों ने भी अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि हमारे साथ मारपीट की गई, हमें उत्पीड़ित किया गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस झड़प में 118 पुलिसकर्मी और लगभग 60 प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। दोनों पक्ष एक दूसरे पर हिंसा का आरोप लगा रहे हैं। अब इस मामले के 3 बड़े पहलू हैं। पहला, पुलिस कार्रवाई की वैधता पर सवाल। दूसरा, नीट पेपर लीक और एनटीए में सुधार की मांग। और तीसरा, इस पूरे मुद्दे का राजनीतिक असर, जो अब संसद से लेकर सड़क तक दिखाई दे रहा है। अगर अदालत बाद में इस याचिका पर सुनवाई करती है, तो पुलिस की कार्रवाई और प्रदर्शनकारियों के आरोप दोनों की कानूनी जांच हो सकती है। फिलहाल इतना तय है कि सुप्रीम कोर्ट ने केवल तत्काल सुनवाई से इनकार किया है, मामले के गुण दोष पर कोई अंतिम फैसला नहीं दिया है। लेकिन सीजेआई सूर्यकांत की एक टिप्पणी, हमारा समय बर्बाद मत कीजिए, ने इस पूरे विवाद को फिर से नई बहस जरूर दे दिया है। अब देखना होगा कि यह मामला अदालत में किस दिशा में आगे बढ़ता है और राजनीतिक स्तर पर इसका क्या कुछ असर पड़ता है। आइए अब जरा जान लीजिए कि इस पूरे मामले में आज का सबसे बड़ा अपडेट क्या है। देखिए, यह मामला अब केवल छात्रों के प्रदर्शन तक सीमित तो रह नहीं गया है, अब यह पूरी तरह राजनीतिक मुद्दा बन चुका है, ये सभी को पता है। छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में विपक्ष ने सड़क से लेकर संसद तक का केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी वाड्रा, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, उनकी पत्नी समेत कई विपक्षी नेता प्रधानमंत्री आवास की ओर मोर्चा खोले धरने पर बैठे हुए थे। बाद में पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया, हालांकि कुछ समय बाद सभी को रिहा भी कर दिया गया। आज संसद के मानसून सत्र में इस मुद्दे पर जबरदस्त हंगामे का आसार है। विपक्षी सांसद काले कपड़े पहनकर संसद परिसर पहुंचे और प्रदर्शन किया, ताकि छात्रों के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करा सके।
उधर जंतर मंतर पर सीजेआई का भी धरना जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ सीजेपी प्रतिनिधिमंडल की बैठक भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। संगठन का कहना है कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इधर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का अनशन भी जारी है। उन्हें सफदरजंग अस्पताल में मेदांता अस्पताल शिफ्ट किया गया है। अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह उनसे मिलने भी पहुंचे हैं, लेकिन फिलहाल उनका अनशन खत्म नहीं हुआ है। वो लगातार विरोध कर रहे हैं। इससे बीच सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए डीएमआरसी ने दिल्ली के 16 मेट्रो स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट अस्थायी रूप से बंद कर दी है, ताकि राजू चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटरीट जैसे प्रमुख स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा अभी भी जारी है। तो ये था आज इस सीजेपी प्रोटेस्ट का पूरा टाइमलाइन, और क्या कुछ विवाद हुआ या चल रहा है या आपने जाना। और भी ऐसे वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें तहलका इंडिया न्यूज। धन्यवाद।